मिनरल एसिड क्या होते हैं लाला? कह रहा है कि भाई मेड फ्रॉम द मिनरल्स, ये क्या होते हैं? मिनरल से बनते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं लाला? भाई मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट यानी जो पृथ्वी है उसकी क्रस्ट यानी जमीन को खोद के निकाले जाते हैं। इस बात को हम चैप्टर नंबर 3 में जब आएंगे मेटल नॉन मेटल, तो वहां यही पढ़ना है कि यानी कि धरती पृथ्वी से खोद के मेटल कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ पे ये याद कर लो कि हम मिनरल एसिड कैसे तैयार करते हैं, इसको हम मिनरल से तैयार करते हैं। हमने पृथ्वी को खोद के मिनरल निकाले, मिनरल निकाल के हम लैब में ले जाते हैं, लैब में रिएक्शंस कराते हैं, तब ये सारे रिएक्शन यानी कि एसिड तैयार होते हैं। ये कुछ हमने मिनरल एसिड के नाम ले रखे हैं, जैसे कि ये देखो सारे नाम रखे हैं, बात पढ़ लेना। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड, ये सारे अपने पास क्या है भैया? मिनरल एसिड। ये इनके फॉर्मूले लिखे, इनको एक बार आप नजर मार के देख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है भाई, मिनरल एसिड आर स्ट्रांग एसिड, यानी जो मिनरल एसिड होते हैं मजबूत एसिड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग नाम क्यों दिया गया? कह रहा है कि गिव 100% H+ आयन इन द एक्वस मीडियम, यानी जो स्ट्रांग एसिड है ना उनको मिनरल कहा जाता है। मिनरल क्यों नाम दिया गया, स्ट्रांग क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अगर इनको तुम पानी में घोलोगे ना तो 100% टूट जाते हैं। जब मतलब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे HCl के 100 अणु ले लिए हैं, 100 मॉलिक्यूल ले लिए हैं, अगर इसको तुम पानी में डालोगे ना तो तुमको ये 100H+ देगा और 100Cl- देगा, यानी 100% डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। अब ध्यान देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे मान लो हमने कहा कि भाई हमने सोल्यूशन ऑफ HCl, हमने HCl को यहां पे पानी में घोल लिया, तो हमने कहा इसके सोल्यूशन में क्या मिलेगा? क्या आयन मिलेंगे या मॉलिक्यूल मिलेंगे, दोनों मिलेंगे? तो भैया ये तो 100% देखो ना, 100% टूट गया, तो टूटने के बाद इसमें सोल्यूशन में क्या है? केवल H+Cl- मौजूद है, तो यानी केवल आयन मिलते, इसमें मॉलिक्यूल नहीं मिलता। ध्यान रखना इस बात को। अब नोट पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटा जो यानी कि ये कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? एक लौता यानी कि मिनरल एसिड है जो कि वीक होता है। वैसे तो मिनरल एसिड क्या होते हैं भाई? स्ट्रांग होते हैं, यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये एक लौता है जो कि वीक होता है। ये क्या है? एक लौता है जो कि क्या है? वीक होता है। अब वीक की कहानी क्या है? वीक की कहानी में पीछे पढ़ा के आ रहा हूं आपको कि भाई जो वीक एसिड होंगे वो पक्का है कहानी क्या करेंगे। अबे कहां गया मैं? अबे 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 जो वीक एसिड होते हैं भाई वो क्या होते हैं? वीक एसिड आपको आयन और मॉलिक्यूल दोनों देते हैं। तो कार्बोनिक एसिड है तो बेटा यानी कि मिनरल वाला, लेकिन है तो वीक, ये वीक भी होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कभी भी मैंने पानी में कार्बोनिक एसिड को घोल रखा है तो इसके सोल्यूशन में क्या मिलेंगे, तो भाई वीक है तो ये टूटेंगे तो है नहीं, तो थोड़ी बहुत टूट के आयन देंगे और थोड़ी बहुत यानी कि मॉलिक्यूल देते हैं। तो ये आयन और मॉलिक्यूल दोनों देते हैं क्योंकि ये वीक है मिनरल ही, लेकिन ये वीक होते हैं, इसलिए आयन और मॉलिक्यूल टूट जाएगा। आयन और मॉलिक्यूल यानी क्या है? टूट जाएगी, दोनों देते हैं। ये बात क्लियर बेटा? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3।